अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। क्या आप रमजान में रोज इफ्तारी के वक्त बहुत ज्यादा खा लेते हैं? क्या आप इफ्तारी के बाद अपने आप को इतना भारी महसूस करते हैं कि ना इबादत में दिल लगता है और ना कोई और काम कर पाते हैं? इफ्तारी का वक्त बहुत खास होता है क्योंकि पूरा दिन भूखा रहने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी इफ्तारी करने की आदतें अक्सर बहुत अनहेल्दी होती हैं। हम रोज़ा खोलते ही इफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो हमारे जिस्म और इबादत दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ्तारी में ओवर ईटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकि हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और रोजे का असल मकसद भी पूरा हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो टिप्स आज मैं शेयर करने वाला हूं वो आपकी सेहत और रोजे दोनों को बेहतर बना सकती हैं। इफ्तार के वक्त ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। पूरे दिन हमारे दिमाग में यही होता है कि इफ्तार के वक्त ये भी खाना है, वो भी खाना है, और जब इफ्तार का वक्त आता है तो हम बिना सोचे समझे प्लेट भर लेते हैं और सिर्फ खाते ही चले जाते हैं। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इफ्तारी में ओवर ईटिंग का सबब बनते हैं। इनमें शामिल है तेज तेज खाना। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारे दिमाग तक सिग्नल नहीं जाता कि हमारा पेट भर चुका है। ये सिग्नल पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। अगर हम सिर्फ थोड़ा स्लो खाएं तो हमें पता चल सकेगा कि कम खाना भी हमारे लिए काफी है। ज्यादा फ्राइड और शुगरी चीजें खाना भी ओवर ईटिंग का एक बड़ा सबब है। पकौड़े, समोसे, जलेबी और शरबत जैसी चीजें सिर्फ टेम्पररी एनर्जी देती हैं, लेकिन इनको लेने के बाद जल्दी दोबारा भूख लगती है और हम और ज्यादा खाने लगते हैं। ओवर ईटिंग की एक और वजह है पानी पीने का गलत तरीका। अगर इफ्तारी के वक्त एकदम से बहुत ज्यादा पानी पी लिया जाए तो हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है और हम और भूख महसूस करते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इफ्तारी के वक्त ओवर ईटिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम 5 बेहतरीन टिप्स डिस्कस करते हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहली टिप है कि इफ्तारी का आगाज सुन्नत के मुताबिक करें, खजूर और पानी से। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इफ्तारी खजूर और पानी से करने को कहा है। ये सिर्फ एक सुन्नत नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका भी है जो ओवर ईटिंग को रोकता है। खजूर नेचुरल शुगर का बेहतरीन सोर्स है जो आपको फौरन एनर्जी देती है। पानी आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि इफ्तारी के वक्त ओवर ईटिंग ना हो तो हमेशा पहले खजूर और पानी से इफ्तार करें और फिर 5 से 10 मिनट रुक कर फिर बाकी खाना शुरू करें। जब आप खजूर और पानी से रोजा खोल लेते हैं और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आपने कुछ खा लिया है। इससे फिर आपकी भूख की शिद्दत कम होती है। इस दौरान मगरिब की नमाज अदा करना एक बेहतरीन तरीका है अपनी बॉडी को ये टाइम देने के लिए कि वो हंगर सिग्नल्स को प्रोसेस करे। ये आदत सिर्फ ओवर ईटिंग को रोकने में मदद नहीं करती बल्कि डाइजेशन को भी बेहतर बनाती है। दूसरी टिप है कि आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि कम खाना खाएं लेकिन ऐसा महसूस हो कि आपने बहुत खाया है तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, अपनी प्लेट का साइज छोटा कर दें। जब आप बड़ी प्लेट में खाना निकालते हैं तो वो कम लगता है और आप ज्यादा निकाल लेते हैं, लेकिन जब छोटी प्लेट लेते हैं तो वही क्वांटिटी भरपूर लगती है और आपका दिमाग ये समझने लगता है कि आपने काफी खा लिया है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ओवर ईटिंग को रोकने में मदद देती है। तीसरी टिप है कि तेजी से खाना खाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमारे दिमाग को पेट भरने का सिग्नल मिलने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खाएं तो जब तक ये सिग्नल मिलता है तब तक हम जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। इस वजह से ओवर ईटिंग का चांस बढ़ जाता है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाना खाने की आदत डाल लें तो आपकी भूख जल्दी कंट्रोल हो जाएगी
और बिना एक्स्ट्रा कैलोरीज लिए अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे। ये सिर्फ ओवर ईटिंग को रोकने में मदद नहीं करती बल्कि आपके हाजमे के निजाम को भी बेहतर बनाती है। इसका एक और फायदा ये है कि इफ्तारी के बाद आप हल्का और कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो कि इबादत और रोजाना के कामों के लिए भी बेहतरीन है। हर बाइट अच्छी तरह से चबा कर खाएं और हर बाइट को एंजॉय करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ प्लेट खाली करने का सोचें। चौथी टिप है फ्राइड और मीठी चीजों को कम करें। पाकिस्तान में इफ्तारी का नाम सुनते ही पकौड़े, समोसे, जलेबी और शरबत दिमाग में आते हैं, लेकिन क्या ये चीजें वाकई जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। फ्राइड और शुगरी चीजें सिर्फ टेम्पररी एनर्जी देती हैं और इनको खाने के बाद दोबारा जल्दी से भूख लगती है, वजन बढ़ने का सबब बनती हैं और एसिडिटी और इंडाइजेशन का सबब भी बनती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इफ्तारी में ओवर ईटिंग ना करें तो फ्राइड और मीठी चीजों को कम करें और इनके बजाय हेल्दी चीजों को इंक्लूड करें, जैसे कि फ्रूट चाट हो गई, चना चाट, दालें और सब्जियां। फ्राइड आइटम्स के बजाय ग्रिल्ड या स्टीम आइटम्स खाएं और अगर आप फ्राई करना भी चाहें तो एयर फ्रायर या बहुत लाइट ऑयल का इस्तेमाल करें। पांचवी टिप है कि पानी पीने का सही तरीका समझें। ओवर ईटिंग का एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम इफ्तारी के फौरन बाद बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। ये डाइजेशन को स्लो कर देता है और आपको महसूस होता है कि और भूख लगी है। सही तरीका ये है कि इफ्तारी के फौरन बाद सिर्फ एक ग्लास पानी पी, फिर 15 से 20 मिनट के बाद एक और ग्लास पानी पी लें और फिर सहरी तक हर थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा पानी मत पिएं। दोस्तों, अगर आप इफ्तारी के वक्त ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करें। सुन्नत के मुताबिक इफ्तार करें, स्लो खाएं, फ्राइड और शुगरी चीजों से परहेज करें और पानी सही तरीके से पिएं। अगर ये टिप्स आपको पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।